जैसे कि हमारे इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला के पल्मोनरी मेडिसिन डिपार्टमेंट के वार्ड में जो भी घटनाक्रम हुआ है, मरीज और हमारे सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर राघव नरूला के बीच में जो भी झड़प हुई है, उसका जो एक वीडियो क्लिप है वो सभी जगह वायरल हुआ है। जब भी कोई घटनाक्रम कहीं पे भी होता है, कहीं पे भी झड़प होती है या स्कफल होता है, तो उसके हमेशा दो पहलू होते हैं। तो मैं आप लोगों के समक्ष हमारे डॉक्टर राघव नरूला, जो सीनियर रेजिडेंट हैं डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी मेडिसिन आईजीएमसी शिमला में, मैं उनका पक्ष, उनका वर्जन भी आपके समक्ष रखना चाहूंगा, जो कि मेरा प्रेसिडेंट रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन का होते हुए दायित्व बनता है। जो मरीज कल वार्ड में थे, उनकी ब्रोंकोस्कोपी हुई थी, उसके बाद उन्हें पल्मोनरी मेडिसिन के वार्ड में अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया। तो जब हमारी इस घटनाक्रम के दौरान डॉक्टर राघव नरूला से बात हुई कि आप हमें काइंडली बताएं हुआ क्या है, जो वीडियो बाइट गई है या जो भी मीडिया, जो इतना वायरल वीडियो ट्रॉल हुआ है, उसमें एक ही पक्ष को दिखाया जा रहा है कि हमारे जो डॉक्टर हैं वो हाथ उठा रहे हैं। ऐसी नौबत आई क्यों? ऐसा हुआ क्यों? हमारे डॉक्टर जो रेजिडेंट हैं, काम करते हैं, मरीज के लिए ही काम करते हैं, मरीज को एग्जामिन करते हैं, मरीज की हिस्ट्री लेते हैं, एग्जामिन करते हैं, मरीज को ट्रीटमेंट डालते हैं, मरीज की हिस्ट्री डिटेल में पूछी जाती है, बार बार पूछी जाती है, इन्वेस्टिगेशंस के बारे में बार बार पूछा जाता है, क्या आपके टेस्ट हुए हैं, क्या हुआ है, क्या अभी तक हुआ है। एक कंसर्न डॉक्टर का हमेशा अपने मरीज के लिए रहता है। तो डॉक्टर राघव नरूला ने जो हमें एक अपनी स्टेटमेंट कहें या वो कंप्लेंट कहें, जो उन्होंने लिखित तौर पर और हमारे प्रिंसिपल मैडम को भी ये लिखित उन्होंने दी है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट को भी दी है, इवन हमारे जो संडे कोर्ट है उनको भी ये चिट्ठी उन्होंने फॉरवर्ड की है। पहले तो मैं आप लोगों के समक्ष उनका वर्जन रखना चाहूंगा कि उन्होंने क्या कहा है, उनका क्या वर्जन था, तो वो मैं आपको लिखित तौर पे बताना चाहूंगा कि उन्होंने लिखा क्या है। डॉक्टर नरूला ने लिखित तौर पर बताया है कि कल दिनांक 22 दिसंबर 2025 को करीबन 12 बजे दिन के समय ड्यूटी पर तैनात मुझे अर्जुन कुमार नामक मरीज के द्वारा मारपीट, जानलेवा हमला, शासकीय कार्य में बाधा एवं धमकी देने के संबंध में शिकायत दर्ज करनी है। सविनय निवेदन है कि मैं एक चिकित्सक हूं तथा दिनांक 22/12/2025 के समय लगभग 12 बजे मैं अपने शासकीय कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा था। उसी समय अर्जुन कुमार नामक व्यक्ति मरीज अस्पताल की नियमित प्रक्रिया व अनुसार मरीज के रूटीन चेकअप तथा चिकित्सा रिकॉर्ड, जिसमें आपका एक्सरे, सीटी स्कैन आदि व अवलोकन किया जाता है। जब यह सभी रिकॉर्ड का अनुरोध मैंने मरीज अर्जुन कुमार से पूछा गया तो मरीज अर्जुन अभद्र, अपमानजनक एवं अयुगात्मक व्यवहार करने लगा और यह कहकर मना करने लगा कि वह यह सब कागज बड़े डॉक्टर को दिखा चुका है, अतः मुझे तुच्छ शब्दों से संबोधित करने लगा। स्थिति धीरे धीरे गंभीर हो गई
अतः मुझे और मेरे माता पिता को उपशब्दों से संबोधित करने लगे। इस बार मुझे धक्का दिया, वो मेरे छाती पर, मेरे पेट पर लातों से प्रहार शुरू कर दिया। अतः जब मैंने खुद को बचाने की कोशिश की तो वह बेड में लगे आईवी स्टैंड से मुझे मारने की कोशिश करने लगे। इसी दौरान उसके साथ खड़े साथी अपने मोबाइल पर वीडियो बनाने लगे कि जो बाद में सोशल मीडिया पे वायरल हो गई। किंतु यह वीडियो अधूरा था, अतः वास्तविक घटनाक्रम का तोड़ मोड़ कर दिखाया गया। अर्जुन कुमार ने न केवल मेरे साथ मारपीट एवं जानलेवा हमला किया, बल्कि लोक सेवक होने के नाते मेरे कर्तव्यों में बाधा उत्पन्न की। इसके पश्चात उसने अपने परिचितों को बुलाकर मुझे जान से मारने की धमकी दी। आपसे विनम्र अनुरोध है कि उक्त से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में किसी चिकित्सक अथवा लोक सेवक के साथ इस प्रकार की आपराधिक घटना ना हो। मैं अपने सभी मीडिया प्रतिनिधि जो यहाँ आप लोग आए हैं, मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि इस पक्ष को भी आप जरूर बताएं, इस पक्ष को भी आप जरूर लिखें, इस पक्ष को भी आप जरूर हमारे लोगों के बीच में लाएं। डॉक्टर बनना है अपने में ही एक बहुत कठिन काम है। 10वीं की परीक्षा के बाद आप +1 +2 में मेडिकल लेते हैं। हर माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बने। मेडिकल की पढ़ाई प्री मेडिकल टेस्ट क्लियर करता है, उसके बाद वो MBBS करता है। 5.5 साल MBBS की कठिन पढ़ाई, उसके बाद इंटर्नशिप में काम, उसके बाद फील्ड में नौकरी, उसके बाद फिर से पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्रेंस टेस्ट क्लियर। पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करने के बाद वो फिर से जॉब भी करते हैं और फिर सीनियर रेजिडेंसी के लिए वो आते हैं। अब जो डॉक्टर MBBS करके आया है, फील्ड में नौकरी करके आया है, MD करके आया है, फिर सीनियर रेजिडेंट के पद पे तैनात है, और अगर इस तरह का घटनाक्रम हुआ है तो मेरा एज अ प्रेसिडेंट रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन IGMC का मानना है कि हमेशा जो भी जांच हो वो हमेशा द्विपक्षीय होनी चाहिए। उसमें एक तरफ या एक ही पहलू को कभी भी दर्शाना नहीं चाहिए। अब हमारे जो डॉक्टर साहब हैं वो स्ट्रेस में भी हैं, एंजाइटी में भी हैं। क्यों नहीं होगा, हम में से कोई भी हो सकता है। जब इतने लोग, इतनी मॉब ड्यूटी रूम के बाहर खड़ी हो, आपको मारने की धमकी दी जा रही हो, बोला जा रहा हो कि बाहर आए, हम आपको बताते हैं, हम आपको बाहर बताते हैं, हम ऐसा करते हैं, तो इस समय में, इस माहौल में और डॉक्टर्स के लिए काम करना बहुत ही कठिन हो जाता है। तो मैं आप सभी मीडिया प्रतिनिधियों का से गुजारिश करूंगा कि जो ये स्टेटमेंट डॉक्टर राघव नरूला ने हमें दी है कि इसको विस्तृत तौर पर आप लोग इसको भी बताएं कि घटनाक्रम हुआ क्या था। अब मैं हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं डॉक्टर आदर्श शर्मा, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो घटनाक्रम के कुछ और जो पहलू भी हैं उनको आपके समक्ष बताएं। धन्यवाद। कल दिनांक 22 दिसंबर 2025 को हमने देखा कि 100 से 200 लोगों की भीड़ ने हॉस्पिटल में आके तोड़फोड़ की है और जिस रेजिडेंट डॉक्टर के साथ ये वारदात हुई है उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। बिना खाना खाए,
बिना उनको पानी दिए, जो कि एक मानसिक प्रताड़ना दर्शाता है। भीड़ ने हमारे अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर्स और पेशेंट्स को भी धमकाया है, जो कि कल हमारे को वीडियोस आ रहे हैं, उसमें क्लियर कट सुनाई दे रहा है। हमें ऐसा लगता है कि ये एक पूर्व योजनाबद्ध हमला था और हम मांग करते हैं कि ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई की जाए तथा व्यक्ति को उन्होंने नुकसान पहुंचाया है। इस वारदात का आरडीए पूर्ण रूप से खंडन करती है। हो गया आपका? अब हो गया सर? मैं चाहूंगा कि जो हमारे प्रेस सेक्रेटरी हैं डॉक्टर अचित शर्मा, वो कुछ घटनाक्रम को और विस्तृत रूप से आपको बताएं। नमस्कार। सर्वप्रथम लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ, बिल्कुल छोटा सा हिस्सा, एक प्रेस सचिव ऑफ आरडीए एजेंसी, मैं आप सब से, जो कि पूरा का पूरा स्तंभ है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, उनसे यह आग्रह करूंगा कि पहले आप सब यहाँ आए। आप सब ने कल जब हम 100-200 की उस भीड़ से जूझ रहे थे, तब बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जो वहाँ थे और हमें एक भरोसा था कि आप लोग हैं तो ठीक चला है। अब अगर हम इस बात की चर्चा करें तो सबसे पहले जो हमारा एज प्रेस सचिव और आपका भी एज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के तौर पर यह एक बहुत महत्वपूर्ण को आगे लाना है। अधूरा सच या बदली गई बात या इवन आपका अधूरी जो वर्डिक्ट्स हैं, अधूरे जो मैसेजेस हैं, जो आज आप देख रहे हैं कि तकरीबन सभी न्यूज़ चैनल्स और मीडिया ट्रोल्स में चले हुए हैं, वह भी एक किस्म का नाइंसाफी है उस व्यक्ति के साथ जिसका केवल एक पहलू, एक वारदात का सिर्फ एक पहलू बताया जा रहा है शुरू से। जैसे कि मेरे प्रधान और हमारे जनरल सेक्रेटरी ने बताया कि भाई यह एक स्कफल, यह एक झड़प का मामला है, तो एक झड़प का मामला कभी भी एक तरफा नहीं होता। झड़प हमेशा दो तरफा एक रुख जो है वो लेती है, लेकिन जो वीडियोस, जिस तरह की वीडियोस ऊपर जा रही हैं, वो एक झड़प का मामला नजर आ रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि उस चिकित्सक ने उस तथाकथित आधे वीडियो जो झड़प का है उसमें मास्क लगाया है, उसमें उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, परंतु आज उस घटना के 12 से 16 घंटे बाद हम देख रहे हैं कि तकरीबन राष्ट्रीय और राजकीय स्तर, इवन रीजनल लेवल्स पे जितनी भी न्यूज और मीडिया ट्रोल्स हैं, उसमें उसके चेहरे को आगे दिखाया जा रहा है। एज अ आरडीए रिप्रेजेंटेटिव सबसे पहले मेरा ऐसा मानना है कि हम निष्पक्ष जांच और निष्पक्ष इंक्वायरी का पूरा समर्थ सहयोग करते हैं। कल 100-200 की भीड़ होते हुए भी पूरी मेडिको लीगल जांच दोनों पक्षों की करवाई गई, जबकि वहां से गुजरना भी बहुत मुश्किल था। मरीज और मरीज के जो तीमारदार है वो हमारे सामने भीड़ को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज हमें आगे पीछे जाने दो, पेशेंट्स सीटी एक्सरे के लिए शिफ्ट करने दो। फिर भी संपूर्ण योगदान आरडीए ने वहां पर उस मेडिकल चिकित्सक और दूसरी पार्टी के एग्जामिनेशन में पुलिस और उनके विटनेसेस के सामने किया गया। परंतु उससे पहले कि उस निष्पक्ष जांच का कुछ रिपोर्ट आए, मेरी आपसे यह निवेदन है कि अधूरे तथ्यों को ट्रोल करके, खासकर उस चिकित्सक की फोटो, उसी चिकित्सक की फोटो जो इस राज्य का एक कर्मचारी है, जो इससे पहले नाहन में कार्यरत था, उस वक्त उसके पास एक बेसहारा औरत आती है जो कि जिसके पास पैसे नहीं होते हैं, वह जेब के खर्चे से उसे 32 मेडिकल कॉलेज तक रेफर करता है, उसकी एम्बुलेंस अरेंज करता है, साथ ही उस गाड़ी में टेक्नीशियन नहीं होता है और उसके साथ जाता है। वो ये उसका पुराना लिव्ड एक्सपीरियंस है। हम ये नहीं कहते कि आज उस जांच में उसको पहलू को रखा जाए, पर जब तक निष्पक्ष जांच का रिपोर्ट या रिजल्ट नहीं आ जाता है, तब तक कम से कम आधे पहलू को ट्रोल करके उसकी पिक्चर के साथ उसे राजकीय और राष्ट्रीय स्तरों पे और उसके हर मीडिया ट्रायल्स पे उसके अगेंस्ट ये मीडिया ट्रायल्स करने की इस घटना का मैं इस वक्त खंडन भी करता हूं और निवेदन भी करता हूं कि वो ना की जाए। जैसे ही निष्पक्ष, अगर उसमें झड़प का जो ये मैटर है वो सामने उभर के आएगा कि दोनों पक्षों का भी कुछ इसमें ये सहयोग था, दूसरे पक्ष का भी सहयोग है, तो जाहिर सी बात है कि जिस पक्ष को हम सामने रख रहे हैं वह तो केवल एक मानसिक प्रताड़ना और एक पूरे स्वास्थ्य सुविधा और उस चिकित्सक की इमेज को धूमिल करने की नजरिए से आरडीए इसका संज्ञान लेगी। उन सब वेब हैंडल्स, उन सब न्यूज चैनल जिन्होंने आधी वीडियो
वीडियो और मीडिया ट्रायल्स को आगे भेजा है। कर्नाटका के कुछ ऐसे केसेस और ऐसे वर्डिक्ट्स हैं जिनको हम संज्ञान में लेकर उन्हें एक मंच, एक समूह के तौर पर हम इसमें उनके खिलाफ जो है उसके हम एक कानूनी नजरिया भी हम इसको देंगे कि भाई क्या यह अधूरी वीडियो डालना बिफोर मतलब एक निष्पक्ष जांच से पहले जरूरी था कि नहीं। अंततः मैं आप सब से अभी भी यही निवेदन करूंगा, क्योंकि जांच जारी है, कृपया कोशिश करें कि एक पहलू पे बहुत ज्यादा मीडिया ट्रायल्स या बहुत ज्यादा खंडन जो है वो ना करें जब तक जांच की रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती, जिसमें हम, आप, वो संपूर्ण प्रशासन, इवन सारे जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो सहयोग दे रहे हैं कि जो जांच है वो बिल्कुल एक निष्पक्ष तौर पर चले। जब तक जांच की रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती, कम से कम चिकित्सक की जो मानसिक स्थिति है और दूसरे पक्ष के भी जो लोग हैं उन्हें थोड़ा सा हमें सहनशीलता का व्यवहार रखना चाहिए। और इस पहलू के पूरे खुलने तक, दर बदर जैसे ये खुलता जाएगा, जब दोनों पक्षों के बीच की इस झड़प का पूरा विवरण सामने आएगा जो कि तथाकथित विवाद में पहले ही बता दिया गया है, तब तक मेरा निवेदन है इसी चौथे स्तंभ से आखिरी तौर पे कि कृपया आप थोड़ा संज्ञान लें और केवल सही संपूर्ण सच को ही आगे भेजें। सही और संपूर्ण सच, संपूर्ण भी एक अहम शब्द है इस वारदात में। सच कौन सामने लाएगा, क्योंकि जांच करने वाला भी यहाँ का प्रशासन ही है, उसमें भी यहीं के ही लोग हैं, तो संपूर्ण सच कौन आगे लाएगा। आप मीडिया पे तो ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन संपूर्ण सच कौन सामने लाएगा आप बता दीजिए, फिर हम वही चलाएंगे। निष्पक्ष जांच इसमें प्रशासन द्वारा जारी कर दी गई। सर, एक आप कह रहे हैं कि जो मरीज है उसके द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता है और आप बचाव पक्ष में यहाँ पर डॉक्टर के हैं। हमने भी जो डॉक्टर से बात कही है उनकी तरफ से तो ये माना गया है खुद कि उनका जो उन्होंने वहां पर आपा खो दिया था, जब तू करके उन्होंने वहां पर बात की और सामने से उसी अंदाज में जब बात की गई तो उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। तो इसको कैसे देख रहे हैं? और ये पहली बार नहीं है कि आईजीएमसी का कोई ऐसा वीडियो वायरल हुआ हो, इससे पहले भी रेजिडेंट डॉक्टरों के बहुत सारे ऐसे वीडियो है जिससे जो है प्रदेश का जो सबसे बड़ा अस्पताल है ये जो पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं जो बदनाम होता है। देखिए, जहाँ तक तो माफीनामा की बात आप बोल रहे हैं, कह रहे हैं, जो स्टेटमेंट कथित तौर पर और लिखित तौर पर जो आरडीए के समक्ष और जो हमारे प्रिंसिपल आईजीएमसी के समक्ष और सेवेंटी कोर्ट के समक्ष दी गई है, उसमें तो कथित और लिखित तौर पर उन्होंने ये नहीं। अगर आप ये बोल रहे हैं कि आपा खो दिया है या नहीं, अगर आप किसी मरीज का इलाज कर रहे हैं और मरीज से आप पूछ रहे हैं कि भी आप पहले भी एडमिट थे, आपके ईसीटी हुए हैं, आपके एक्सरे हुए हैं, अगर वो पूछ रहे हैं तो उसमें अगर अब उनकी उम्र 32 साल है, ठीक है जी, और जो मरीज की उम्र लगभग 34 से 36 साल के बीच में से थी, अगर तू से बात की उन्होंने तो उन्होंने ये बोला कि भी तू पहले भी एडमिट था, तो उनको यही पूछा कि आप पहले भी एडमिट थे, ठीक है जी। फिर जो स्टेटमेंट इन्होंने दी है कि मेरे को इन्होंने कथित तौर पर मेरे माँ बाप के बारे में बोला, फिर गुस्सा मारा, ठीक है, जो इन्होंने इसमें स्टेटमेंट दी है। अब दिन रात काम करना, पेशेंट के लिए काम करना, पेशेंट को ट्रीट करना, दिन रात पेशेंट के साथ रहना, ठीक है जी, और बाद में अगर आपको इस तरह का व्यवहार दूसरी तरफ से अगर आपके प्रति आता है और आपके माँ बाप के लिए कुछ कहा जाता है और आपके ऊपर भी हाथ उठाया जाता है, तो डॉक्टर भी तो एक इंसान ही है, उसको भी तो अपना सेल्फ डिफेंस का पूरा एक अधिकार है। आप सेल्फ डिफेंस की बात कर रहे हैं। 5 साल हम एमबीबीएस करते हैं, 2 साल हम एमडी करते हैं, 3 साल एमडी करते हैं। तो आपकी ट्रेनिंग में नहीं सिखाया जाता आपको कि संयम रखे। एक मरीज लेटा हुआ है और आप उसको लहूलुहान कर रहे हो, तो एक संयम आपकी ट्रेनिंग पे सवाल है। ये तो इसी पर भी कि आपको मतलब व्यवहार में सुधार की जरूरत आपको लगती है। मरीज तो पागल भी हो सकता है, वो आपको पीट सकता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप उसको पीटने लग जाओगे। थप्पड़ मार देता आपको, क्या उसको लहूलुहान कर दोगे? और इसी में सर मेरा ऐड है, मैं और मेरे सहयोगी कपिल जी अंदर थे, तो जो उन्होंने हमें बात बताई, अब आपके पास उन्होंने क्या बात लिख के दी हम नहीं जानते। उन्होंने कहा कि बात तू से शुरू हुई, जो आपने जिक्र किया कि भाई तू पहले यहाँ एडमिट था, और उन्होंने ये कहा कि उस मरीज ने मुझे जो है बाप की गाली दी। हाँ, जब तू करके सामने से जवाब मिला तो उस पर गुस्सा। भाई तू अपने बाप से ही, मरीज ने ये कहा डॉक्टर को कि तू अपने बाप से भी भैया ऐसी बात करता, ये उन्होंने ये बात हुई बस। हमने उनसे
15 मिनट बात की। वहाँ कुछ प्रिंट के भी जर्नलिस्ट थे और हम 2 वीडियो जर्नलिस्ट थे। तो आप बताइए कि अब जो है उनका पहले कुछ बयान, अब कुछ बयान, तो आप कैसे जो है इसमें सच सामने आएगा? क्या कोई वैसा वीडियो भी है जो आप बात यहाँ रख रहे हैं, कोई सीसीटीवी है जो उनके पक्ष को भी आगे लाए? जांच पे तो आईजीएमसी की जांच पे तो अब जो है इस वक्त पे जो है भरोसा करना बड़ा मुश्किल है। चिकित्सक का पक्ष या आप बोलें कि जो दूसरा पहलू है इस वीडियो का, वह कुछ चिन्हित कारणों की वजह से नहीं आया। पहले तो 9 बजे तक वो चिकित्सक अंदर बंद था बिना खाने पीने के, उसको निकालना ही बहुत मुश्किल था। जो आप बोल रहे हैं कि निष्पक्ष जांच, जो निष्पक्ष जांच वहाँ मौका वारदात पर पुलिस के एसपी, अधीक्षक, एसएचओ उपलब्ध थे, वो ही खत्म होते होते इतना समय लग गया इतनी भीड़ में। हम खुद बहुत ही भयावह माहौल में थे और आप में से आधे लोग कल वहीं थे। आप लोगों ने हमारी शक्लें देखी हैं, आज वाला मेरा एक्सप्रेशन देखिए और कल वाला देखिए, ठीक है? तो कुछ सच के लिए, कुछ सच आपको भी दिख रहे हैं, आप भी सच थे। परंतु हम ये कहते हैं कि जो चिकित्सक का अभी भी पूर्ण मेडिकल चेकअप चला हुआ है, वो पूरा नहीं हुआ है, जो कि मेडिको लीगल केस में जरूरी है। जैसे ही वो पूरा होता है तो आपको जो विस्तृत एक पहलू है दूसरा, वो जल्दी शेयर कर दिया जाएगा। साथ ही अभी आप ना जांच एजेंसीज में ना हम बस ये बोल रहे हैं कि निष्पक्ष जांच चली हुई है। हम खुद ये मानते हैं कि मैं समझता हूँ कि डॉक्टर ने जितनी भी पढ़ाई की, पर एक है तो इंसान, उसकी एक शारीरिक और एक मानसिक सीमा है। हम इस पे टिप्पणी नहीं कर रहे हैं कि वो सीमा कम थी या ज्यादा थी। वो जांच के बाद पता लगेगा कि ऐसी क्या वारदात थी, ऐसे क्या प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर थे, पहले ऐसी क्या चीजें रही जो वो शारीरिक और मानसिक सीमाएं टूट गई, जिसपे हम नहीं, खुद एक निष्पक्ष कमेटी जिसमें काम करेगी। और हम क्योंकि एक रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन है, हम केवल एक निष्पक्ष जांच की मांग, और उसमें अगर हमसे सहयोग मांगा जाता है तो करेंगे, अगर नहीं मांगा जाता है तो हम बस उस निष्पक्ष जांच। सस्पेंशन पर आरडीए का क्या स्टैंड? देखिए, जो हमारा चिकित्सक है वह एक स्वास्थ्य सुविधाओं में कार्यरत चिकित्सा अधिकारी भी है, और सीनियर रेजिडेंट का ये कोर्स जो 3 साल का है, उसमें अभी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, अभी पूरी गहन रिपोर्ट तो हुई नहीं है, लेकिन वो अपने डिपार्टमेंट और अपनी परिस्थिति से, जिन वातावरण में वो हैं, वहाँ पर वो ना उस कुर्सी को संभालें और उन्हें उससे स्थगित उतारा जाए, उससे भी निष्पक्ष जांच में सहायता मिलेगी। अगर वही डॉक्टर उसका वारदात के बाद कार्यरत रहता है, उन कर्मचारियों से मिलता है, तो वो एक जांच में विघ्न का पार्ट है। इवन वो सस्पेंशन फ्रॉम सीनियर रेजिडेंसी निष्पक्ष जांच के नजरिए से एक पार्ट है। परंतु अगर आप इसको उस चिकित्सा या उसके संघ के नजरिए से देखें, तो आप देखें कि चिकित्सा संघ इस वक्त इस तरह के मौका वारदात पे खड़ा है रेजिडेंट डॉक्टर्स की, भाई अगर उसके पहलू में उसका जो मानसिक और शारीरिक सीमाएं हैं वो किसी कारण, किसी प्रोवोकेशन, किसी भड़काऊ विवाद के कारण जो है वो बढ़ी, और तो फिर तत्कालीन इस तरह का स्ट्रिंजेंट एक्शन बिना देखे जो है वो किस तरह लिया गया, तो यह एक इस वक्त संवेदनशील मामला है जो कि 2 अलग नजरियों से देखा जा रहा है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं कि कुछ भी स्थिति हो सकती है जो आपस में उनका हुआ, लेकिन जो दूसरों क्या हमको रोक नहीं सकता था बीच में? वो दूसरी बात, वो मरीज की मारने के लिए क्या होगी मारो। आप कह रहे हैं सेल्फ डिफेंस में, लेकिन वीडियो आपने भी देखा होगा, अगर सेल्फ डिफेंस में तो बंदा बचता है, खुद मारता थोड़ी ना है, वो तो उसको तो पकड़ के फिर भी अटैक कर रहा है। वो वीडियो तो आपने भी देखा प्रोफेशनल। देखिए, हाँ, वीडियो में ये तो क्लियर कट भी दिख रहा है कि जो मरीज है वो लात मार रहा है। मार रहा है वो तो मरीज है ना, मरीज है, तो डॉक्टर भी तो इंसान ही है। ठीक है, डॉक्टर ठीक है ना जी। जब वो लात मार रहे थे, अगर वो लात पकड़ रहे हैं तो लात इसलिए पकड़ रहे होंगे ताकि डॉक्टर को भी ना लगे। पकड़, वो तो ठीक है, लात पकड़ रहे ठीक है, लेकिन डॉक्टर मार रहा है, कौन है वहाँ पे? सर सिक्योरिटी को क्यों नहीं कॉल? हाँ, अगर ऐसा कुछ होता है अब देखिए उस सिचुएशन में डॉक्टर छोड़ के भी जा सकते थे सिचुएशन, पिटाई तो। और उन्होंने ये कहा कि मैं खुद वहां पर सीटी स्कैन चेक करने के लिए गया, जबकि वहां पर ऐसा पेशेंट की तरफ से कोई, जब वो वहां पर गए तो उसके बाद खुद ही उन्होंने बातचीत वहां पर शुरू की। पेशेंट की तरफ से तो पहले कोई बदतमीजी नहीं की गई। प्रोसीजर करवा के आए थे ब्रोंकोस्कोपी, उसके बाद ये एक नियमित तौर पे अंडर ऑब्जर्वेशन पेशेंट को रखा जाता है, क्योंकि वो एक इन्वेजिव प्रोसीजर है, क्योंकि उसके बाद आपको पल्मोनरी एडिमा या कुछ और निमोथोरेक्स होने के चांस होते हैं। तो ये हमारी एक नॉर्मल रूटीन प्रोसीजर है कि जब भी पेशेंट प्रोसीजर रूम से आएगा तो वो अंडर ऑब्जर्वेशन होगा कि कहीं उसके साथ कोई और घटना ना घटित हो। और डॉक्टर साहब जब राउंड पे गए तो उन्होंने सबसे पहले उनका सीटी स्कैन उठाया, उन्होंने देखा कि अच्छा इसमें क्या फाइंडिंग दिख रही है। और ऐसा होता है कि बहुत से मरीज बहुत बार अस्पताल में आते हैं, तो अगर कोई शक्ल देखी, पहले भी तो एडमिट तो नहीं था,
तो सीटी की फाइंडिंग और एक्सरे की फाइंडिंग को मैच करने के लिए उन्होंने जब अपनी वार्तालाप पेशेंट के साथ बढ़ाया और पेशेंट की तरफ देखा, पहले वो रिपोर्ट ही देख रहे थे, तो उन्हें ऐसा आभास हुआ कि ये पेशेंट कहीं दोबारा एडमिट तो नहीं हुआ, क्योंकि श्वास की बीमारी वाले पेशेंट बार बार चेक कराने और अपने प्रोसीजर के लिए फॉलोअप के लिए आते रहते हैं। तब जब उनकी वार्तालाप शुरू हुई कि तो देखा देखा लग रहा है और पेशेंट पोस्ट प्रोसीजर आया था, उसके बाद ये घटनाक्रम हुआ जिसमें फिजिकल चीज बहुत बाद में आती है। जैसे कि डॉक्टर सोहेल हमारे प्रेसिडेंट आरडीए एसोसिएशन ने बताया कि पहले हिस्ट्री टेकिंग, उसके कागज देखे, सारी इन्वेस्टिगेशन की जांच, उसे देखना, परखना, हिस्ट्री के साथ रिलेट करना, पुरानी रिपोर्ट के साथ साझा करना एक नॉर्मल प्रक्रिया है। उसके बाद जब इनके बीच में बहस बिसाई और उसका क्रम और बहस आगे बढ़ गई, उसके बाद जब वो वीडियो जो उनके साथ अटेंडेंट थे, आप लोगों ने बिल्कुल सही बात कही कि कोई बोल रहा है कि गार्ड कहाँ थे उस वक्त, है ना, 24/7 सुरक्षा का। आप मुझे बात बताइए कि जो कोई डे के प्रोसीजर है जैसे ब्रोंकोस्कोपी है, आपको नहीं लगता कि जब प्रोसीजर के बाद पेशेंट को सीडेट किया होता है, कोई ड्रग्स होते हैं, वो अंडर ऑब्जर्वेशन है, उस वक्त एक डॉक्टर, मरीज और एक गार्ड वहां पे होना चाहिए, क्योंकि कुछ और भी तो घटना हो सकती है, कोई इमरजेंसी भी हो सकती है। भी एक जो पेशेंट की सुविधा है या फिर एक डॉक्टर और पेशेंट के बीच में इतना कुछ हो गया, तो वहां क्या एक हमारे अस्पताल में एक सुरक्षित वातावरण नहीं होना चाहिए? और जो अटेंडेंट वहां पे वीडियो बना रहे हैं, जो भी हो रहा है, उस वक्त मैं ये बोलना चाहती हूँ कि वो जो वीडियो कहाँ से शुरू हुई, कहाँ से वो है, आप बोल रहे हो कि उस तथ्य को, जी हाँ, जब हम नौकरी करने आते हैं सुबह, तो हम ये नहीं सोचते हैं कि आज हम क्या कर रहे हैं उसकी, ये ब्लॉगिंग नहीं है, ये हमारा एक पेशा है। तो आज तो आप लोग हमसे मांग रहे हैं कि अच्छा हमें डॉक्टर का भी पक्ष दिखाओ, उनकी भी वीडियो दिखाओ, पर हम लोग यहाँ वीडियो क्रिएट करने या कंटेंट क्रिएट करने नहीं आते हैं। हम लोग सिर्फ अपना एक नॉर्मल काम करने आते हैं। और ये पूरी घटनाक्रम शुरू हुआ है जब एक डॉक्टर, एक सीनियर रेजिडेंट, एक रिस्पेक्टेबल पोस्ट है, जिसने अपने मरीज को भी नहीं देखा, उसने देखा कि अच्छा इसकी फाइंडिंग क्या है, इसको रिलेट करो। और अच्छा एक हम उम्र 32 और 36 में मैं ज्यादा अंतर नहीं मानूंगी, क्योंकि पल्मोनरी मेडिसिन एक ऐसा विभाग है जहाँ पे ज्यादातर बुजुर्ग लोग ही आते हैं, तो हम बाबा जी, माता जी ऐसा करके ही बात करते हैं। तो उन्हें अगर अपने हम उम्र को तू करके बोल दिया और पेशेंट अभी प्रोसीजर करके आया, तो पोस्ट प्रोसीजर क्या पेशेंट की एंजाइटी रही होगी कि उसने एकदम से एजिटेशन में, तो मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकता है। हम ज्यादातर यही तो चीज हम कह रहे हैं कि डॉक्टर को समझनी चाहिए थी। और ये जो इस पल्मोनरी के जो एचओडी है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, डॉक्टर मलय सरकार, उन्होंने मीटिंग में माना, ये प्रिंसिपल के साथ जब मीटिंग चल रही थी, कि पहले भी 2 से 3 बार इस डॉक्टर की, जो आरोपी डॉक्टर है, कंप्लेंट आई है इस देखिए, हमारे पास ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं है और हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। आपको नहीं लगता डॉक्टर साहब कि तू बोलने की जगह अगर आप बोला होता, उम्र तो छोटे को भी बोलते हैं, तो आप से करके बात करते हैं। देखिए, ये तो मैनर्स की बात है। देखिए, मैं इसमें एक बात बोलना चाहती हूँ। हम सब, जैसे आप कौन से जिले से हैं सर? मंडी। हाँ, मैं भी मंडी से हूँ। मंडी, कांगड़ा, डॉक्टर साहब पौंटा साहब से, ऊना, नहीं वो ठीक है, आप कह रहे हैं कि वहाँ का स्लैंग होगा, लेकिन जब आप डॉक्टर्स हैं, कोई आम आदमी नहीं है कि गांव में आप यहाँ पे साउथ इंडियन भी आते हैं, उनको तो आप, तू, मैं, उनका तो पता ही नहीं। ये हिमाचल है ना, हिमाचल है ना, फिर आपको यही तो बात है, हिमाचल। यहाँ पे तो फिर सामने से आपको वैसा जवाब मिल रहा है, तो आप फिर गुस्सा तो मत होइए ना, अगर सामने से भी आपको तू करके कोई बात कर रहा है। जैसी भी रही हो, लेकिन एक डॉक्टर के लिए इस तरीके का आचरण, जो कि हम कहते हैं कि भगवान हॉस्पिटल आता है तो भगवान मानकर आता है उसे, तो एक डॉक्टर के लिए इस तरह का आचरण करना जरूरी था? सवाल ये है। देखिए, इसके लिए तो निष्पक्ष जांच हम भी चाहते हैं। नहीं सर, ठीक है, आप तो बचाव कर रहे हैं ना सर, आप तो मान ही नहीं रहे, परिस्थितियों में आप कह नहीं रहे, आप तो मान नहीं रहे कि क्या परिस्थिति थी। और जो भी जो मैं वही आपको बता रहा हूँ कि जो स्टेटमेंट डॉक्टर राघव नरूला ने हमें दी है, वो मैंने आपको पूरी स्टेटमेंट उनकी बता दी है। ठीक है जी। और अब इसके बाद हम यही चाहते हैं कि इसमें एक निष्पक्ष जांच हो। ठीक है, हमारे पक्ष को भी सुना जाए और उनके पक्ष को भी सुना जाए। तो हमारी आप लोगों से बस यही विनती है कि आप लोग भी इस निष्पक्ष जांच में हम लोगों को सपोर्ट करें। हम तो सपोर्ट तो करें, लेकिन आप फैक्ट्स तो रखो। हेल्थ मिनिस्टर भी बोल चुके इस बात को कि डॉक्टर बनने के लायक नहीं है, ये जो डॉक्टर है वो डॉक्टर बनने के लायक नहीं है। तो आप क्या कि वो डॉक्टर बनने लायक नहीं है और ही इज एरोगेंट, या गलत कह रहे स्वास्थ्य मंत्री? देखिए, जो स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा है
वो जो उन्होंने कहा है उस पर तो मैं कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ यही बात करना चाहूँगा कि इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो सच है वो बाहर आना चाहिए। क्या सर प्रशासन ने जो आपने अपनी उसमें कहा है बाइट में कि प्रॉपर्टी को डैमेज किया है उन लोगों ने, तो कोई ऐसी लिस्ट है कि क्या प्रॉपर्टी डैमेज हुई है, कितनी डैमेज हुई है, ऐसी कोई विभाग ने प्रशासन ने रिपोर्ट तैयार की है क्या? मैं बोलना चाहूँगा, आप उस वक्त वहीं थे। एक तरफ रेजिडेंट्स थे 6 से 7, बीच में 3 पुलिस वालों की एक 3 लोगों की रो थी और उसके आगे 60 से 70 लोगों की भीड़। वो थप्पड़ मारने का प्रयास कर रहे था, वो तीसरे पुलिस वाले को लग जा रहा था। मेरी अपने आंखों के सामने 6-7 थप्पड़ पुलिस वाले को लगे और उन्हें लगा कि उनका हाथ आगे नहीं पहुंच सकता क्योंकि वो 3 लोगों की रो थी। तो वो कमरे में फॉल सीलिंग है, वो छोटा है कद में, ऊपर ट्यूबलाइट्स लगी हैं। उन्होंने ट्यूबलाइट को झकझोड़ा, नीचे निकाला, वहाँ पे शॉर्ट सर्किट स्पार्क भी हुआ। उनका मकसद सर ऐसा कुछ नहीं हुआ, उन्होंने जूता मारा, ट्यूब पर लगा जूता और ट्यूब नीचे। आप गलत तरीके से सत्य को पेश कर रहे हैं। हम वही कर सर हम भी वही, मैं ही वहाँ पे लाइव मैं ही कर रहा था, वो जो दिख रहा है उसमें। सर आप झूठ बोल रहे हैं। और ऐसा नहीं कि आपके लोग जो रेजिडेंट डॉक्टर थे वो भी वहाँ पर उग्र नहीं हो रहे थे। किसने भूखा रखा डॉक्टर को? अस्पताल प्रशासन ने रखा कि लोगों ने भूखा रखा? लोगों का तो कंट्रोल पा रहे थे वहाँ। अस्पताल एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेवार है ना इसके लिए तो। और हमारे मैं उस वक्त ट्यूबलाइट में वहीं सामने था जब वो ट्यूबलाइट नहीं, मैं ही था सर वहाँ पे, मैं नहीं वो पूरा देखा जो वीडियो चल रहा है वो ऐसा नहीं। वो ट्यूबलाइट लाइट का नुकसान। एडमिनिस्ट्रेशन भी इस पूरे मौके की नजाकत को समझ नहीं पाया, और क्या सर वहाँ पहले से जो है उन डॉक्टर साहब को वहाँ से अगर निकाल दिया जाता, वहाँ बहुत पहले ही शांत हो जाता। भीड़ तो सर जो है 4-4:30 बजे के बाद बहुत ज्यादा इकट्ठा शुरू। पहले तो एक बार मेरे को भी अंदर से बाहर लाया, उनको वहाँ से आराम से निकाला नहीं जा रहा। एक लास्ट क्या सीसीटीवी आप लोग हमें दे सकते हैं? यहाँ पे आप बात करेंगे प्रशासन से कि सीसीटीवी जारी हो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो, जांच अपनी तरफ चलती रहेगी। देखिए, जो आप सीसीटीवी की बात कर रहे हैं, हम ये प्रशासन से अगर ये सीसीटीवी की जो रिकॉर्डिंग हमें दी जाए। वहाँ पे है सीसीटीवी फुटेज? पहली बात तो ये सीसीटीवी है। सीसीटीवी ये हमें एक बार खुद भी देखने पड़ेंगे कि वहाँ पे लगे हैं कि नहीं लगे हैं, और प्रशासन से हम अनुरोध करेंगे कि अगर वहाँ है तो इसकी रिकॉर्डिंग दी जाए, और अगर ये नहीं है तो इन्हें लगाया जाए। अस्पताल के हर वार्ड में लगाने चाहिए। बिल्कुल ये लगने चाहिए, बिल्कुल लगने चाहिए, वार्ड के बाहर लगने चाहिए, कॉरिडोर्स में लगने चाहिए। आरजी कर के मुद्दे के बाद एक गैप एनालिसिस हो चुका था। रिक्वेस्ट रहेगा आपसे, कल मैं सोहेल जी को मेरे ख्याल 11 बजे तक कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। ये जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, वन साइड स्टोरी आप बात कर रहे हैं, ये कोई बयान ही नहीं है, आपकी तरफ से कोई बयान नहीं है। बेसिकली क्या है कि जिस तरह से वो डॉक्टर खुद परेशान थे, उनको कॉल करना हमारे को भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि उस पोजीशन में नहीं थे। कम से कम आरडी की तरफ से बयान, आइंदा कभी भी ऐसा इंसिडेंट हो सेम डे होना चाहिए ना सर। अब सेम डे आप नहीं करेंगे तो उसके बाद तो करो चाहे। कभी भी अगर कुछ बयान देना है, पहले तो हम भी उस सिचुएशन को हैंडल कर रहे थे सर उस टाइम। सिंपल सी बात है, 2 लाइन में आप अपना बयान दे सकते हो सर। इसीलिए तो हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, इसीलिए ताकि हम भी आप लोगों को ब्रीफ करें। आप इतना भी बोल रहे थे हम कल रिलीज करेंगे। हाँ सर, देखिए अब हम भी उस जो भी घटनाक्रम था उसके बाद हम भी उस घटनाक्रम में सोच रहे थे कि भी एक जल्दी से जल्दी यहाँ से मॉब जाए। ठीक है जी, रात के 8, 9, 10 बजे हमें भी वहाँ हो गए थे, हम भी थक चुके थे, लोग हमसे भी पूछ रहे थे। कई बार क्या होता है कि बात करने से बंदा इसलिए परहेज करता है कि सीएम से जुड़ा मैटर है, हेल्थ मिनिस्टर इसको मॉनिटर कर रहे हैं सर, इसीलिए आप रिटर्न में स्टेटमेंट दे दें कि ये इंसिडेंट है, इस पे हम कल ब्रीफ कर देंगे। हमने आज आप लोगों को बुलाया। तो न्यूज जो खबर चलनी थी वो तो चल पड़ी ना सर, अब तो ये अलग से। एक डॉक्टर आपका मेरे सच्चाई को जानना डॉक्टर गलत था, मरीज गलत था, वो जांच का विषय है, ठीक है। लेकिन वन साइड स्टोरी एक डॉक्टर के खिलाफ अगर पूरी जा रही है तो आरडी को वहाँ स्टैंड लेना चाहिए मेरे हिसाब से। देखिए, वो इसी के लिए तो अब अगर मैं अब तो हो गया ना सर, अब तो अगर मैं किसी नेक्स्ट डे हो गया, दूसरे को बोलूं, तीसरे को बोलूं, ऐसे तो मैं रात भर जवाब ही देता रहूंगा। एक मौके पे बोलना चाहिए जो मौके पे एक मंच पे लाके आप ग्रुप में एक मैसेज डाल देते किसी, आप ग्रुप में एक मैसेज डाल दो ना, एक लाइन बस। पहले तो हमें उनकी स्टेटमेंट चाहिए थी, उस टाइम उनकी मानसिक स्थिति कर रहे होंगे
जो आप बोल रहे हैं ना, नहीं सिंपल सी बात है, जैसे अभी तक ये कंफ्यूजन है कि असल में हुआ क्या, जी क्योंकि जांच हम इसीलिए करवा रहे हैं। जी ठीक है, आरडी इतनी स्टेटमेंट दे सकती थी कि वन साइड स्टोरी है, ठीक है, इसके तथ्यों को जानने के बाद हम कल प्रेस करेंगे। That's all। और डॉक्टर साहब निष्पक्ष जांच की आप बात कर रहे हैं, क्या जो अस्पताल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जांच हो रही है उसको आप खुश है, या कोई और किसी एजेंसी से आप जांच की मांग कर रहे हैं? नहीं, अभी हम किसी और एजेंसी से हम कोई मांग नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम एज अ RDA, एज अ एसोसिएशन, और हमारी जो सिंडिकेट है, हमारी जो मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन है, हम सब बैठकर एक बार विस्तृत रूप से इस बारे में मीटिंग करेंगे कि इसमें निष्पक्ष जांच होकर सही तथ्य और बाहर आए। बस मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा। सर, भविष्य में जब डॉक्टर साहब का मानसिक स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा तो वो क्या मीडिया के सामने आएंगे? क्योंकि सच्चाई जो आप कह रहे हैं, अगर वो अपने मुंह से ज्यादा कहेंगे बेटर तो होता है। वो ज्यादा बेटर होता है। जी बिल्कुल आएंगे। ठीक है।